एवरीवन, आज हम पदार्थ विज्ञान के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रथम अध्याय आयुर्वेद निरूपण। तो पहला इसका हेडिंग है आयुर्वेद के पर्यायवाचक शब्द। अब हम देखेंगे पहले श्लोक को, जो कि एक महत्वपूर्ण श्लोक भी है। तत्र आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्रम ज्ञानम शास्त्रम लक्षणम तंत्र मिथ्यार्थ अंतरम। चरक सूत्र 30 चैप्टर के 31वें श्लोक से लिया गया है। आप देखेंगे आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्र ज्ञान शास्त्र लक्षण एवं तंत्र, ये सभी शब्द जो हैं ये आयुर्वेद के पर्यायवाचक हैं। अब आप देखेंगे आयुर्वेद की निरुक्ति। आयु और वेद, जैसे कि आप देख रहे होंगे आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। आयु का मतलब होता है जीवन, और वेद इसे विद धातु से बना है वेद, तो इसका मतलब होता है जानना या पाना। अब आप देखें इसका मतलब, एक श्लोक है चरक सूत्र 30/22, इसमें है जिससे आयु का ज्ञान हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। जिससे आयु का ज्ञान हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद का अर्थ, इसमें आपने जैसे मैंने आपको बताया, आयु का अर्थ जीवन, वेद का अर्थ होना, जानना, विचार करना एवं पाना है। और इसे साइंस, ऐसा कह लीजिए, इसे कहा जाता है साइंस ऑफ लाइफ। अब हम अगले हेडिंग को देखेंगे, उसमें है आपका आयुर्वेद लक्षण। और जो आपके सामने श्लोक दिख रहा है चरक सूत्र 1 के 41वें श्लोक से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए 3 स्टार मैंने किया है, इसका मतलब है बहुत। और हमें तो लगता है आयुर्वेद के हर स्टूडेंट को ये श्लोक प्रथम वर्ष में जरूर ही याद होना चाहिए, और भी श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये तो एटलीस्ट आपको आना ही आना चाहिए। आप देखिए, हिताहितम सुखम दुखम आयु तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। अब आप देखेंगे इसका मतलब, हितायु अहितायु सुखायु एवं दुखायु, इस प्रकार चतुर्विद्या जो आयु है, मतलब हित अहित सुख और दुख, ये जो चतुर्विद्या जो आयु है, उस आयु के हित अहित या पथ्य अपथ्य और आयु का प्रमाण एवं उस आयु का स्वरूप जिसमें कहा गया हो वह आयुर्वेद है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि एक आयु के हित और हित अहित, उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी औषधि लेनी है, कौन सा पथ्य है कौन सा अपथ्य है, इन सारी चीज़ों का वर्णन जहाँ हो, और उसका क्या होगा, उसके स्वास्थ्य के लिए जहाँ उसका वर्णन हो, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। हेडिंग देखेंगे आयु की परिभाषा एवं लक्षण। इसको भी देखिए, मैंने यहाँ पे 2 स्टार किए हैं, ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है। आप देखिए यहाँ पे इसका है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्यक्ष आश्रुनुबंधश्च पर्याय आयु रुच्यते। अब देखिए यहाँ पे इसे लिया गया है चरक सूत्र 1 चैप्टर 42वें श्लोक से, और इसके पहले वाला श्लोक आपने देखा होगा 41वां था, और ये 42वां है। पंच भौतिक शरीर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, पंच भौतिक शरीर। उसके बाद है आपकी चक्षुरादि इंद्रियां, मन और आत्मा, इनका संयोग जिस किसी पुरुष में जितने समय तक रहता है वही उसकी आयु है। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। पंचभौतिक शरीर का वर्णन अभी मैं आपको अगले हेडिंग में बताऊंगा आने वाले। अब ये आप देखिए कि एक शरीर है, उस शरीर में उसकी आयु का वर्णन किस तरह से किया जा रहा है कि पंचभौतिक शरीर, देखिए इसमें लिखा है शरीर इंद्रिय चक्षुर आदि इंद्रियां, आपकी जितनी इंद्रियां हैं, चक्षुर आदि इंद्रियां, मन और आत्मा, इनके संयोग से क्या होता है, आयु या फिर जीवन होता है। अब इसके आगे आप देखेंगे धारी, जो शरीर को धारण करे उसे ही हम धारी कहते हैं। और आयु में आपको देखिए, आयु के परिभाषा और लक्षण में है ये। और नित्यग व्यवधान रहित निरंतर प्रवाह जिसमें होता रहे, कंटिन्यूअस लाइफ हो, उसको कहा जाता है नित्यग। अनुबंध का मतलब होता है, ऐसे समझ लीजिए कि एक जहाँ जुड़ा हो एक अवस्था से दूसरी अवस्था। इसकी वर्णन अभी आप ये शब्द आगे समझ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे मैं इसका नहीं बताऊंगा, आने वाले हेडिंग में कुछ बहुत अच्छे से इनका वर्णन है। अब देखिए, एक इसका परिभाषा है
इसे आप देख लीजिए एक लाइन में और बहुत सरल भाषा में है। गर्भ से मरणापर्यंत चेतना के रहने को ही आयु कहा गया है। आयु कब तक है? जब तक शरीर में चेतना रहेगी तब तक वह आयु रहेगा। अब ये आयु के बारे में, चेतना के बारे में क्या क्या है आपने ऊपर भी देखा कि पंचभौतिक शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा, इन्हीं के सम्मिश्रण से भी आप कह सकते हैं कि चेतना का जागरण होता है, और इन्हीं के और इसी चेतना के रहने को आयु कहा गया है। अब आप अगला हेडिंग देखिए, आयु के घटक तत्व। आयु के घटक तत्व, उस आयु जिसका वर्णन हम पीछे किए उसके घटक तत्व क्या है? अभी आपने देखा वही सेम चीज है, पंचभौतिक शरीर, चक्षुर आदि इंद्रियां, मन एवं आत्मा। कहा गया ना, इनके ही सम्मिश्रण से एक शरीर चलता है। जिसके शरीर में ये होता है उस पुरुष में, उसी समय तक उसकी आयु रहती है, वही उसकी आयु की अवधि या प्रमाण माना गया है। वैसे ही इसके यही घटक तत्व इसके हैं। तो आयु के घटक तत्व क्या है ये पूछ सकता है आपसे 2 नंबर में ऐसे भी, या फिर किसी क्वेश्चन के साथ में। तो ये है पंचभौतिक शरीर। पंचभौतिक शरीर, चक्षुरादि इंद्रियां, मन एवं आत्मा। ठीक है, अब आप आगे देखिए आयु के घटक। आयु के घटक भी वही हैं, आत्मा, मन, इंद्रियां, चक्षुरादि इंद्रियां और पंचभौतिक शरीर। ये हो गई आपके घटक। आप इसे समझने के लिए देखिए 20 मिनट में समझा दिया। आयु या फिर जीवन, चारों की संयोग की अवधि जब तक रहेगी वही आयु की प्रमाण है, वही आयु के घटक या फिर उसके प्रमाण हैं। अब अगला हेडिंग आप देखिए, सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब होता है लॉ और थ्योरी। आपको ऐसे समझ लीजिए, जैसे सिद्धांत का मतलब होता है कि कोई भी जो महर्षि हुए हमारे, जो भी विद्वान हुए, तो वो जो भी निर्णय लेते थे, वो जो भी किसी भी द्रव्य को शोधित करके या फिर जैसे भी वो जिस निर्णय पे निकलते थे वही सिद्धांत कहलाया, उनके द्वारा कहा वो सिद्धांत कहलाया। तो आप इसमें एक आसान से भाषा में देखेंगे, परीक्षक लोग अनेक प्रकार से परीक्षा कर और हेतुओं द्वारा सिद्ध करके जो निर्णय करते थे उसे सिद्धांत, लॉ या थ्योरी कहते थे। अब उसी में है आपका, और ये मैं आपको बता दूं, सिद्धांत इसमें बताया गया है 4 हैं। 4 में पहली हेडिंग है सर्वतंत्र सिद्धांत। मतलब वो सिद्धांत जैसे किसी एक शास्त्र में वर्णन हो उसका, और वो इतना ज़्यादा व्यापित हो कि वो एक शास्त्र में वर्णित होते हुए भी अनेक शास्त्रों में भी उससे माना जाए या फिर प्रसिद्ध हो। जैसे कि कहा गया कि रोग के निदान है, रोग का निदान यानी कि इसका इटियोलॉजी, रोग के निदान है, यह रोग है, या फिर उस रोग की चिकित्सा, या फिर रोग साध्य है असाध्य है यह। तो आप देखिए यहाँ पे सरल भाषा में लिखा भी है उसकी परिभाषा, जो एक शास्त्र में प्रसिद्ध होते हुए भी सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध हो उसे ही सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। अगला हेडिंग आप देखिए, पहला आपने देखा, अब दूसरा है प्रतितंत्र सिद्धांत। ये क्या है? इसका जस्ट अलग है थोड़ा, एक शास्त्र में प्रसिद्ध हो परंतु दूसरे में अमान्य हो। जैसे कि आयुर्वेद शास्त्र में आपके 6 रस का वर्णन किया गया है। 6 रस क्या है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। आयुर्वेद में 6 रसों का वर्णन एवं उन्हें ग्रहण किया गया, ग्रह है ये। और अन्य शास्त्र में, किसी अन्य शास्त्र में भी, मतलब और शास्त्र में किसी में 8 है, किसी में 7 है। तो मतलब कहने का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि आयुर्वेद में 6 रस का वर्णन है पर वही प्रसिद्ध है, और अन्य शास्त्रों में 8 रस प्रसिद्ध है। अब अगला हेडिंग देखिए, अधिकरण सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत, जिस विषय का जो प्रकरण चल रहा हो उसी से संबंध रखने वाले दूसरे सिद्ध अधिकार या फिर तथ्य का आ जाना अधिकरण सिद्धांत है। जैसे कि मुक्त पुरुष इच्छा रहित या निष्प्रह होने से शुभ अशुभ के फल के बंधन डालने वाले कर्म नहीं कर सकता, कर्म नहीं करता है। इसी का आप चौथा देखेंगे, अभ्युपगम सिद्धांत। अब क्या है? जिस अप्रमाणित, अप्रमाणित समझ ही रहे होंगे आप, अपरीक्षित, अनुपदिष्ट और अहेतुक बात को वैध लोग वाद विवाद करते समय मान लेते हैं, उसे अभ्युगम सिद्धांत कहते हैं। जैसे ये कहिए कि जैसे कि 2 विद्वान आपस में बैठे बात कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसे समझ लीजिए कोई सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा है, तो उसमें क्या है, जैसे किसी भी चीज़ का वर्णन कहा था ना ऑन द बिहाफ ऑफ दिस, तो वैसे ही जैसे कि किसी चीज़ का वर्णन है
तो कभी वो द्रव्य को प्रधान मान कर सकता है, कभी उसके गुण को प्रधान मान करके उसका वर्णन कर सकता है। यही है अभ्युपगमन सिद्धांत। अगला हेडिंग देखिए, आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत। मौलिक मतलब उसके मूल से, तो जो मुख्य या फिर मौलिक या मूल से जो सिद्धांत प्रतिपादित हैं उन्हें ही कहा जाता है। अब आपके मैंने उस पूरे हेडिंग से जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उन्हें मैंने यहाँ पे लिख रखा है। मूल को लक्ष्य करके जो सिद्धांत बनाए जाते हैं उन्हें ही मौलिक सिद्धांत कहते हैं। इन सिद्धांतों की स्थापना स्वानुभव के आधार पर की गई है। सिद्धांतों के बिना लाक्षणिक आधार पर आयुर्वेद औषधियों का अनुसंधान एवं चिकित्सा आयुर्वेद के लिए घातक होगी, क्योंकि आयुर्वेद अपने सिद्धांतों के आधार पर सहस्त्रादि से जीवित है। जो सिद्धांत प्रतिपादित हो चुका है उनमें अगर आप कहेंगे कि इसके लाक्षणिक, इनका लक्षण ये है और इनके आधार पे आप अगर अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो ये हो सकता है कि वो उसके पूर्ण निर्णय पे ना निकले और वो घातक हो। यही इसलिए बनाया गया है और ये इस पे फोर्स करता है कि जो चीज़ें बनाई जा चुकी हैं, जो चीज़ें बताई जा चुकी हैं, उनमें आप फेरबदल ना करें। वो सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया है वह प्रसिद्ध है और जो हर जगह उसे माना गया है। तो आप उसी का एक देखिए, आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व आंवला, हल्दी एवं शुंठी आदि के गुणों का जो निर्धारण महर्षियों द्वारा किया जा चुका है वह आज भी स्वास्थ्य संरक्षण के प्रहरी बने हुए हैं। मतलब आज भी उन्हें कोई बदल नहीं पा रहा है, वो आज भी उतने ही प्रसिद्ध हैं जितने कि पूर्व समय में थे। अब आप देखिए, कुछ सिद्धांत आपके सामने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत, कुल 10 हैं हमारे हिसाब से। जैसे कि आप देखिए, त्रिगुण, सत्व, रज और तम, ये त्रिगुण भी हैं, ये मानसिक गुण भी हैं। वाग्भट यानी कि अष्टांग हृदय में इसे महागुण भी कहा गया है। उसमें आप एक श्लोक देख रहे होंगे, सत्व रजस्य तमश्चेति त्रय प्रोक्ता महागुणा, इसे महागुण भी कहा गया है इस त्रिगुण को, सत्व, रज और तम। और अगर आप शरीर क्रिया पढ़ रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि त्रिगुण ये मानस गुण भी हैं, मानस दोष भी हैं। अब आप देखिए त्रिदोष, इसका वर्णन तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, आयुर्वेद इसी पे पूरी तरह से बेस्ड है। अब आप देखिए त्रिदोष, वात, पित्त, कफ, आप देखे होंगे, वात वायु सूर्य, पित्त सूर्य यानी कि अग्नि, कफ यानी कि जल। यह अब ये क्या है, यह समस्त शरीर के क्रियाओं का संचालन करते हैं। इसका मतलब इनमें क्षय होना या वृद्धि होना शरीर में विकार का कारण होता है, पर ये अगर सम अवस्था में रहें तो ये समस्त शरीर के क्रियाओं का संचालन करते हैं। तीसरा जो सिद्धांत है वो है पंच महाभूत। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके ज्ञान के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे अगला हेडिंग, पंच महाभूत, तीसरा सिद्धांत का। आप इसके बारे में सुने भी होंगे, पर इसका वर्णन आयुर्वेद में किस तरह से है ये आप देखिए। क्या है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये वैसे तो बहुत आसान है, याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे ही याद हो जाता है, पर अगर आप भूलते हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, ऐसे ही मेरे याद करने का तरीका रहा है ये। आकाश देखिए सबसे ऊपर है, और वायु, आकाश, जब वायु चलती है तो आकाश चलती है, और आकाश आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, बिजली बनती है, और क्या है, वही अग्नि। तो आकाश, वायु, अग्नि, और जब बिजली कब चमकती है, जब बारिश होने वाली रहती है, तो जल, और जल कहाँ गिरता है, पृथ्वी पे। तो ऐसे याद हो सकता है एक कोड में, क्रम में, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यही पंच महाभूत हैं। इन्हीं से चेतना अधिष्ठान भूत, मानव शरीर, आहार द्रव्य तथा औषध द्रव्य बने हैं। यह शरीर, पंचभूत महाभूत शरीर, आहार द्रव्य तथा औषध द्रव्य, मतलब हर एक चीज इन्हीं से बने हैं। जैसे आहार द्रव्य जो भी आपका आहार है, औषध द्रव्य जो भी औषधियां हैं। आयुर्वेद का संपूर्ण विचार चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो अथवा विकार संबंधी हो, पंच महाभूत के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सकता है। उसको ही सुश्रुत शास्त्र में शरीर स्थान में बताया गया है। भूतेभ्यो ही परम यस्मान न अस्ति चिंताम चिकित्सते, इसी का है आयुर्वेद का संपूर्ण विचार, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो या विकार संबंधी हो। पंच महाभूत के
माध्यम से ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि 3 चीजें हैं, दोष, धातु एवं मल। इनके पंचमहाभूत क्या क्या है कि मैंने कहा ना कि हर एक दोष, हर एक चीज, हर एक द्रव्य, औषधियाँ या फिर आहार द्रव्य सभी, तो हमारे दोष भी इन्हीं से मिश्रण से बने हैं। तो आप यहाँ पे 3 चीजें देखेंगे, दोष, धातु एवं मल। आप देखें दोष कितने हैं, वैसे शारीरिक दोष की बात हो रही है यहाँ पे, तो वात, वायु और आकाश, पित्त अग्नि से, कफ पृथ्वी और जल से। मल कितने हैं आपके, 3 प्रकार के शारीरिक मल होते हैं, मूत्र, पुरीस एवं स्वेद। अब आप ऐसे देखिए मूत्र को, जल एवं अग्नि। देखिए इन्हें याद करने का कोई वो नहीं होता, जब आप इससे उनके लक्षणों को देखेंगे, उनके गुणों को देखेंगे, तो ये पंचमहाभूत अपने आप ही याद हो जाते हैं। तो आप इसे देखिए, मूत्र जल एवं अग्नि, पुरीस पृथ्वी एवं जल, स्वेद जल एवं अग्नि। अब हम अगला देखेंगे धातु। धातु धातु आप जैसे देखते हैं 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो इनमें क्या है, रस आप यानी कि जलीय, रक्त आग्नेय यानी कि अग्नि, मांस जल एवं अग्नि और वायु, मेद अग्नि एवं जल, अस्थि पृथ्वी अग्नि एवं वायु, मज्जा यानी कि अग्नि और जल, और शुक्र यानी कि आप्य। आप इसे देखिए, इन्हें है इतना, ये धातु के संबंध में पंच महाभूत। अब आप देखें अगला हेडिंग, तीसरा था पंचमहाभूत, चौथा है सप्त धातु। सप्त धातु आपने ऊपर देखा है कि 7 धातुएं। अब इन्हें क्या, इनका कार्य क्या है सप्त धातु में। पहले देखिए, रस का तृप्तिकरण, रक्त का प्राण धारण, ठीक है, रक्त का प्राण धारण, मांस का लेप, किसका, अस्थि मांस आदियों का लेप, मेद स्नेह, ये मेद आप देखिए, मेद से क्या है, स्नेहित करता है शरीर को, नेत्र आदि में स्निग्धता पैदा करता है। अब आप देखेंगे अस्थि, शरीर का धारण, जैसे आप वैसे भी जानते हैं कि बॉडी स्ट्रक्चर इन्हीं पे है, ठीक है, तो शरीर का धारण। मज्जा अस्थि पूरण, मज्जा आप जानते ही हो, बोन मैरो, तो अस्थि पूरण। शुक्र गर्भोत्पादन, आपने देखा होगा शुक्र और शोणित के मिश्रण से ही गर्भ की उत्पत्ति होती है, तो शुक्र का है गर्भोत्पादन। अब आप देखिए अगला है अग्नि एवं स्रोतस। क्या है, अग्नि एवं स्रोतस। वैसे तो अग्नियां एक ही मानी गई हैं, लेकिन अगर आप उन्हें देखेंगे कार एवं क्षेत्र के भेद से, तो अग्नियां 13 प्रकार की मानी गई हैं। क्या, जठराग्नि 1, भूताग्नि 5 और धात्वाग्नि 7। इनके कार्य देखिए, ये मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी, तो आप देखेंगे जठराग्नि, ये काम क्या है इसका, जठर अग्नियां, आपकी जठर अग्नि का मतलब आहार का पाचन करता है। भूताग्नियां भौतिक परिवर्तन, जो भी आहार द्रव्य है उनमें भौतिक परिवर्तन जो होता है वो है ये भूताग्नि। और धात्वाग्नि क्या है, धातुओं में को एक दूसरे में परिणत, मतलब धातु में जो भी हैं उनके, यानी जैसे आपने सप्त धातु देखा, उनको पूरित करता है, पोषित करता है, ऐसे आप समझ लो, तो वो धात्वाग्नियां हैं, उनसे संबंध रखता है, वो धात्वाग्नियां हैं। धात्वाग्नियां कितने हैं, 7, तो 7 5 12 और 1 13 अग्नियां हैं। अब आप अगला जो लाइन देखेंगे वो है स्रोतस का परिभाषा। स्रोतस क्या है, शरीर में गृहीत विविध असित, पीत तथा शरीरस्थ धातुओं और मलों के परिवहन के लिए जो मार्ग हैं, जो भी मार्ग हैं शरीर में, रक्त के लिए, फिर जो भी हैं, जैसे आपने देखा विविध असित, पीत, शरीरस्थ धातुओं और मलों के परिवहन के लिए जो भी मार्ग बने हैं, जो भी मार्ग हैं, उन्हें कहा जाता है स्रोतस, वही है स्रोतस। अगला है द्रव्यादि सठ पदार्थ। ठीक है, क्या क्या है इसमें, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष और समवाय, ये सठ पदार्थ हैं। 1 2 3 4 5 6, ये सठ पदार्थ हैं। और एक अभाव है जिनका मैं आपको बता दूं, न्यायिक दर्शन, आगे आप दर्शन चैप्टर देखोगे, अगला ही चैप्टर दर्शन है, उसमें आप देखेंगे तो न्यायिक दर्शन में इस अभाव को स्वतंत्र पदार्थ माना जाता है, जबकि वैशेषिक आयुर्वेद ने इन्हें स्वीकार नहीं किया है। अब देखिए अगला हेडिंग है आपका
द्रव्यगत रसादि पंच पदार्थ। अगला आप देखेंगे द्रव्यगत रसादि पंच पदार्थ। ये भी देखिए मैंने डबल स्टार किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आजकल का एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, तो श्लोक पूछा जाना बहुत नॉर्मल होता जा रहा है, और श्लोक पे आप कृपया ध्यान दें। श्लोक याद प्रयास करिए कि याद हो जाए तो बेस्ट है, अगर आप याद कर सकते हैं। अगर आपसे याद नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आप श्लोक आपके सामने आए तो आप श्लोक के विषय में विवरण कर सकें, इतना ज्ञान आप रखें। और ये कब होगा? जब आप श्लोक को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो क्या है पहला देखिए, द्रव्ये रसो गुणो वीर्य विपाका शक्तिरेव च पदार्था पंचतिष्ठन्ति स्वम स्वम कुर्वन्ति च। भाव मिश्र जी का है ये। इसमें क्या है, 60 पदार्थों में द्रव्य जो एक पदार्थ है, जैसे आपने देखा ऊपर 60 पदार्थ जो थे उसमें द्रव्य पहला जो था, द्रव्य पदार्थ में जो एक पदार्थ है उसमें षड्रस गुण वीर्य विपाक और शक्ति, जिसे प्रभाव भी कहते हैं, होते हैं। ये होते हैं और इन्हीं पर चिकित्सा आश्रित है। इनमें प्रभाव अचिंत्य है, मतलब इनमें ज़्यादा वो नहीं है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है, अब आगे आप आइए, चतुर्विंशति एवं पंचविंशति तत्व। चतुर्विंशति चरक ने, पंचविंशति सुश्रुत ने। ठीक है, तो आप देखें ऐसे याद करें, चतुर्विंशति चरक यानी चरक आप पहले पढ़ेंगे और लास्ट ईयर में आप पढ़ते हैं सुश्रुत, तो पंचविंशति यानी उससे ज़्यादा। तो चतुर्विंशति में क्या है, अव्यक्त, महान, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ और उभयात्मक मन। देखिए 1 2 3 4 पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रियाँ, 20 ये हो गए, 21 22 23 24। ठीक है, ये चतुर्विंशति है। अब इसने सुश्रुत ने क्या माना है, सुश्रुत ने इन 24 तत्वों को अचेतन तथा चैतन्य स्वरूप पुरुष को 25वां तत्व माना है, ये सुश्रुत ने है। अब आप अगला देखिए, आत्मा परमात्मा। अब आप आत्मा और परमात्मा में देखेंगे। आत्मा जैसे कि आप जानते हैं एक श्लोक दिया जा चुका है, 1 स्टार श्लोक है, आप इसे देख लेंगे। इनमें क्या है, आत्मा क्या है, निर्विकार है, इनमें कोई भी विकार नहीं हो सकता है और यह सूक्ष्म है, श्रेष्ठ है। ठीक है, अब आपने जैसे चेतना देखा, चैतन्य आत्मा में होता है, चैतन्य आत्मा में होता है, वह नित्य है, अर्थात देह नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता है। ठीक है, यह श्लोक है चरक सूत्र 156वां। फिर आप देखिए एक हेडिंग है पुनर्जन्म एवं मोक्ष। इसके बारे में मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। पुनर्जन्म एवं मोक्ष, आयुर्वेद इन शब्दों को मानता है, पुनर्जन्म और मोक्ष को स्वीकार किया है, इस सिद्धांत को आयुर्वेद ने स्वीकार किया है। अब आप अगला हेडिंग देखेंगे जो इस चैप्टर का अंतिम हेडिंग होगा, चरकोत्तर सप्तत्रिक। अब देखें यहाँ पे 3 उपस्तंभ हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। त्रिविध बल, सहज बल जो शारीरिक और मानसिक होती हैं, और ये जन्म से ही होती हैं और प्राकृतिक होती हैं, जन्म से प्राकृतिक होती है, जन्म से तो प्राकृतिक ही हैं। तीसरा है कालज, दूसरा है कॉलेज ऋतुजनित एवं अवस्था जनित जो बल है, युक्तिकृत जैसे आहार जन्य, व्यायाम जन्य, उचित विश्राम, रसायन और औषधि जन्य है ये। और तीसरा है 3 आयतन। 3 आयतन क्या क्या है आयुर्वेद के सिद्धांत में, जो सप्तत्रिक है, तो उसमें सप्तत्रिक में तीसरा है 3 आयतन क्या क्या है, अर्थ, कर्म और काल। 3 रोग क्या है, निज, आगंतुज और मानस। जैसे कि आप देखें, निज क्या है, जो आपके शरीर में हो रहा है वो निज है, जो आए बाहरी, मैं बस आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जो आए बाहरी वो है आगंतुज। और मानस, मानस क्या है, मानस मतलब जो शोक दुख, ये इसकी वजह से जो विकार उत्पन्न हो वह है मानस रोग। अब 3 रोग मार्ग हैं। रोग के मार्ग क्या क्या हैं, इन्हें आपने इसे एनाटॉमिकल सब्जेक्ट में देखा होगा। ठीक है, आप देखिए 3 रोग मार्ग, शाखा, मर्मस्थि और कोष्ठ। शाखा, मर्मास्थि और कोष्ठ। 3 वैद्य, जैसे आप देखें छद्मचर, सिद्ध साधित और वैद्य गुण। छद्मचर का मतलब होता है ऐसे ऐसा समझ लीजिए, इन्हें मूर्ख माना जाता है, ये बस ये कहते हैं ना छद्मचर, ये रूप वाले होते हैं, इनमें इनका पास ना कोई आयुर्वेद का ना कोई ज्ञान होता है ना कुछ होता है। सिद्ध साधित
जो किसी के साथ रह करके सिद्ध हो चुके हो, साथ ही तो उनके पास ज्ञान तो आ जाता है पर वो उचित नहीं होता है, वो पूरी तरह से रिसर्च अनुसंधानिक ज्ञान नहीं होता है। और वैद्य के गुण एक अपने में आप में एक अलग ही टॉपिक है। वैद्य के गुण से युक्त जो वैद्य होता है वही जो होता है असली वैद्य यानी कि आयुर्वेद क्या ज्ञानी होता है, वही वैद्य सही होता है। अब आप देखेंगे जो प्रयोग ज्ञान विज्ञान सिद्धि से सिद्ध सुख देने वाला वे ही प्राणदाता है और उन्हीं में वैद्य अस्तित्व है, वही वैद्य गुणों से युक्त होता है। अब त्रिविध औषधि क्या है? दैवी विप्राश्रय, युक्ति विप्राश्रय और सत्वाजय। अब ये क्या है? जैसे कि दैव विप्राश्रय औषधि कौन सी है? जैसे मंत्र से, औषधि से, मणि बलि उपहार एवं होम हवन से जो औषधि मतलब जो औषध दिया जाता है वो दैव विप्राश्रय होता है। युक्ति विप्राश्रय मतलब होता है आहार एवं औषध द्रव्य। आहार कहा था ना कि आहार और औषध द्रव्य दो हैं, तो उन्हीं जो युक्ति अपनी सोच से अपनी युक्ति से जो दिया जाता है यो युक्ति विप्राश्रय है। और सत्वावजय क्या है? ये अहित विषयों से मन को हटाना या दूर रखना सत्वावजय है। अब त्रिविध औषध आएंगे आप, ये शारीरिक दोष और के जनित रोग से है। अंतः परिमार्जन, औषध का आंतरिक जो हम औषध देते हैं, ठीक है, वह है अंतः परिमार्जन। बहि परिमार्जन का मतलब होता है अभ्यंग कर दिया, स्वेद कर दिया, उन्मर्दन कर दिया, ये हो गया, परिसेक कर दिया, ये हो गया बहि परिमार्जन। मतलब हमने औषधि दिया नहीं, हमने जैसे कि लेप लगा दिया, हमने अभ्यंग कर दिया, ये चीज़ें हो गई। अब आएगा आपका शस्त्र प्राणिधान, मतलब सर्जिकल प्रोसीजर यानी कि छेदन भेदन इत्यादि शस्त्र कर्म जो होते हैं वह शस्त्र प्राणिधान होते हैं। बस हमारा ये चैप्टर, प्रथम चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप निसंकोच कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।